बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में शिमुरान नाम का एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी। वो उस पर दिलो जान से फरेफ्ता था। एक दिन खुदा के हुक्म से उस औरत का इंतकाल हो गया। वो एक मुद्दत तक उस औरत की कब्र पर बैठा उसको याद करता और रोता रहा। इत्तफाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने शिमुरान को परेशान हाल और आज़ूदा देखकर इसका सबब मालूम किया। शिमुरान ने बीवी से अपनी मोहब्बत और उसकी नागहानी वफात का वाकया बयान किया। नाज़रीन, हम जानते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देने का मौजिज़ा रखते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, ए बंदाए खुदा, बोल, क्या अब तू ये चाहता है कि तेरी बीवी को तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज किया, हाँ ए रूहुल्लाह, मैं यही चाहता हूँ। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज दी और कहा, ए कब्र, तेरे पास जो मुर्दा है उसे अल्लाह के हुक्म से जिंदा बाहर भेज दे। उसी वक्त कब्र से एक हबशी गुलाम जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थी, कब्र से बाहर आन खड़ा हुआ। उसने हजरत ईसा को सलाम पेश किया और आपको देखते ही हजरत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह पढ़ा और दाखिले ईमान हुआ। शिमुरान ने जब अपनी बीवी की बजाय कब्र से एक हबशी को बाहर खड़ा देखा तो अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि उसके साथ वाली है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया, तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया। आपने शिमुरान से मिलकर उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शिमुरान की बताई हुई दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ऐ साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अल्लाह के नबी का हुक्म सुनते ही कब्र फटी और इसमें से एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आन खड़ी हुई, जिसको देखकर शिमुरान बोला, या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से शिमुरान अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया। उसने बीवी से कहा, ऐ प्यारी बीवी, तेरी कब्र पर गिरियाज़ारी और बेदारी ने मुझे हलाकत के करीब कर दिया था। मैं एक लंबे अरसे से जागा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, जी हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचे शिमुरान बीवी के जानू पर सर रखकर सो गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि वहाँ से घोड़े पर सवार एक शहजादे का गुजर हुआ। वो शहजादा अपने जमाने का यकता हसीन मर्द था। उसको देखकर शिमुरान की बीवी उस पर फरेफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। उसने शोहर का सर जानू से नीचे रखा और फर्दे मोहब्बत और गलबाई इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नजर उस खूबसूरत औरत पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर हजार जान से फरेफ्ता हो गया और अपना दिल हार बैठा। औरत ने उससे ख्वाहिश बयान की कि वो उससे दिलो जान से मोहब्बत करती है और चाहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। औरत की ख्वाहिश पर शहजादा औरत को अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। शिमुरान ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को न पाया तो नहायत परेशान हुआ और उसको तलाश करने की तदबीर सोचने लगा। वो शहजादे के घोड़े के सुमों के निशान देखता रहा और चलता रहा, यहाँ तक कि वो बिलाखिर अपनी औरत तक पहुँचने में कामयाब हो गया, जो अब उस शहजादे की बाहों की जीनत बनी बैठी थी। अपनी औरत को शहजादे के पास देखकर शिमुरान ने शहजादे से कहा, ऐ शहजादे, ये औरत मेरी बीवी है। मैं इसकी तलाश में परेशान फिर रहा हूँ। आप अज़राए करम इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी न पाया था कि उस औरत ने कहा, ऐ बेअक्ल इंसान, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा शिमुरान से कहने लगा, तू कैसा मक्कार है कि मुझसे मेरी लोंडी को हथियाना चाहता है। शिमुरान ने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अब ये गुफ्तगू हो रही थी
کہ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے۔ آپ کو دیکھ کر شمران کہنے لگا، یا روح اللہ، میری گواہی دیجئے، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے جسے تیرے کہنے پر میں نے زندہ کیا تھا۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، اے عیسیٰ، یہ شخص جھوٹا ہے اور آپ بھی اس کی غلط گواہی دے رہے ہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، اے مریم کے بیٹے، مجھے اللہ کی قسم ہے، میں وہ نہیں جسے آپ نے زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے کاذبہ، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا اور صلے میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل کر لی، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لی جو کلمہ پڑھ کر ایمان کی حالت میں مرا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو پہلے مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ سب واقعہ دیکھ کر شہزادہ خوف سے کانپنے لگا اور حضرت عیسیٰ کے قدموں میں گر کر معافی اور توبہ کا خواستگار ہوا۔ شمران جو ایک عمر تک اپنی بیوی کے فراق میں گریہ زاری کرتا رہا، اس کے دل کی حالت بھی بدل گئی۔ اس نے کہا کہ واقعی درست کہا گیا ہے کہ عورت پر کسی بھی حالت میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی وقت بھی بے وفائی کی مرتکب ہو سکتی ہے، چاہے قبر سے دوبارہ زندہ ہو کر کیوں نہ نکلی ہو۔ شمران نے حضرت عیسیٰ کے سامنے قسم اٹھائی کہ اب دل میں کبھی عورت کا خیال نہ لاؤں گا اور نہ ساری زندگی شادی کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔